हम कोई से 9-10 घंटे के ट्रैक के बाद एक बिल्कुल खूबसूरत ऐसी वादी में है जैसे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कोई परियों का मस्कन है। बिल्कुल। बड़ा एक खूबसूरत एरिया है, बड़ा बहुत अच्छा है, ग्राउंड है और खास कर में हल्का दो के साथ ही है। बेकर आपने देखा कि मतलब रास्ते में भी इतना दुश्वार इलाका नहीं है। यहाँ पे दियामा डिस्ट्रिक्ट 10 किलोमीटर दूर है। गिलगित डिस्ट्रिक्ट खासकर जुटियाल नाला और नकुल नाला यहाँ पीछे है। बिल्कुल। और ये बहुत वैली ये एक लिंकिंग पॉइंट बन गया और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत पुरसुकून और पुरअमन इलाका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के साथ उसामा कुरैशी एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। और 14 अगस्त यूम आज़ादी पाकिस्तान है और मेरी तरफ से पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं चाहे वो बाहर हैं, सबको यूम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत तरीन गाँव, एक खूबसूरत वादी है गिलगित जगलोट में गाशो पहाड़ के नाम से मशहूर हैं। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इस वक्त मैं तकरीबन 27 समंदर से 12,000 और 13,000 फुट की बुलंदी पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक तारीखी फेस्टिवल रखा गया था। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ थी और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ज़िलों से यहाँ पे लोग आए और इन्जॉय किया इस इलाके को देख के। अगर इस इलाके की खूबसूरती की बात की जाए तो ये इलाका अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और यहाँ पे बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान ये एक छोटा सा इलाका, एक छोटी सी वैली है। इस वैली में तकरीबन 400 और 500 के करीब घराने मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते हैं। और तारीख में पहली बार इस फेस्टिवल को देख के न सिर्फ यहाँ के लोग पुरजोश हुए बल्कि दूर दराज इलाकों से जो लोग आए थे उन्होंने भी खूब लुत्फ़ उठाया। और इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये गाशो पहाड़ का पुलू ग्राउंड है जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की कौमी खेल खेली जाती हैं। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे पुलू खेल खेली जाएगी। और आज के इस फाइनल मैच में और फाइनल डे है क्योंकि 3 दिन का यहाँ पे फेस्टिवल था, 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज ये फाइनल और लास्ट डे है। और आज की इस फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और फॉरेस्ट कमांडर मेजर जनरल काशिफ खलील साहब होंगे। अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ पे बज़रिया हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान इस ग्राउंड में, इस गाँव में तशरीफ़ लाएंगे। और यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों ने शिरकत की हैं। और यहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ के बात की जाए तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो सियाह हैं उनके लिए मौजूद है। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी भी की सख्त इंतजाम हैं। 3 दिनों में यहाँ पे पुलिस अलर्ट रही। इसके साथ साथ यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे हेल्थ की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ पूरी यहाँ पे मौजूद रही। 3 दिन पे यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स लोग थे उनको भी पैरामेडिकल स्टाफ समेत डॉक्टर ने यहाँ पे लोगों को चेकअप किया और फ्री में उनको दवाई दी। इससे इस इलाके के जो लोग हैं वो मुस्ताफिद हुए। यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो सियाह आए हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो फेस्टिवल मुनक़िद हुआ, इस फेस्टिवल के हवाले से उनका क्या इंस्पिरेशन रहा यहाँ पे और क्या एक्सपीरियंस रहा। 3 दिन का फेस्टिवल था, दूर दराज इलाकों से लोग आए, बड़ी स्ट्रगल की लोगों ने 26 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके इस बुलंद व बाला पहाड़, इस ग्राउंड में, इस मेडोस में लोग मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल लोग भी हैं और उनके साथ साथ सियाह भी मौजूद हैं। और उनसे आपको मिलवाते हैं कि वो इस वैली के हवाले से, यहाँ की खूबसूरती के हवाले से, इस इलाके के लोगों के हवाले से, वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो इस वैली को देखते हैं बज़रिया सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, वो इस इलाके की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, स्पेशली यहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी के हवाले से जो लोग हैं उनको क्या पैगाम मैसेज देना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े
जुड़े रहें। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम उसामा, और आप और आपकी टीम और JMN नेटवर्क का हम बड़े शुक्रगुजार हैं। आपने इतनी हाइट पर आकर सारी आपने अपने कैमरे के आँख में बंद किया है, और बिल्कुल 5-6 दिन इतनी तपिश थी गर्मी की। जुलोट सब डिवीज़न का ये गाशुपोर वैली है, और लोकल गवर्नमेंट के कुछ जिम्मेदार यहाँ है, एसी साहब है, उनके इंतजामिया है, पुलिस डिपार्टमेंट है और टूरिस्ट डिपार्टमेंट है। हम उनके भी शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें इस तरह मौके फराहम की। और साथ में मैं ये भी कहूँ उसामा, चीफ मिनिस्टर साहब जो है हाजी गुलबर साहब हमारे, उन्होंने अपने इनिशिएटिव में ये प्रोग्राम इनका किया है, और रुकन असम्बली चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड के फतुल्ला खान साहब की काविशों से ये प्रोग्राम हुआ है। बेसिकली ये लोग यहाँ रहते, आज तक हमने इतने सारे लोगों को एक साथ, इनको हमने नहीं देखा था, इन्होंने हमें नहीं देखा था। बिल्कुल, आपने देखा होगा यहाँ पर खेल भी शुरू होगी, लाइटिंग कभी इनकी सोच में भी नहीं था इधर लाइटिंग होगी, इस तरह का म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। उसके साथ साथ जनाब पार्लियामेंट आप देखें कितने टेंट्स लगे हुए हैं, और यहाँ के जो इंतज़ामिया है और यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी से फैसिलिटीज हमें मुहैया की है। हम जो चाहे वो हम खा सकते हैं। बहुत मज़ा है। 13,000 की बुलंदी पर आज हम बैठकर आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये लोग अपना सूबाई गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी इनिशिएटिव थी। हम शुक्रगुजार हैं हाजी गुलबर साहब के, चीफ मिनिस्टर के और फतुल्ला खान साहब के। थैंक यू। तारीख में पहली बार यहाँ पे टूर्नामेंट रखा गया है, और पहली बार आप इस ग्राउंड में खेलते हैं, और आप पहले वो वाहिद प्लेयर्स होंगे जिन्होंने इस इलाके में पहले आके फुटबॉल को लेकर इस ग्राउंड में खेल का मुजाहरा किया। तो इस इवेंट के हवाले से, इस फेस्टिवल के हवाले से, इस गाशुपोर की खूबसूरती के हवाले से आप क्या कहोगे? जी, खूबसूरती तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं अपने मिनिस्टर फतुल्ला खान का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक ऐसे पसमानदा इलाके में ऐसा फेस्टिवल रखा कि लोगों को दिखाया कि ये फ्रेमेडो दूसरी लंदन तक इससे भी ज़्यादा खूबसूरती है इधर। तो मैं स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने मिनिस्टर फतुल्ला खान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा इलाके में एक फेस्टिवल रखा और लोगों को दिखाया कि गिलगित जोलोट में ऐसे खूबसूरती इलाके भी मौजूद है। 14 अगस्त का दिन है, और आज यहाँ पे एक रंग बरंग महफिल सजी हुई है। बहुत सारे लोग आए हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ लोगों से। तो इस इलाके में पहली बार पोलो आप खेल रहे हैं एक फेस्टिवल में, तो आपको कैसा लग रहा है? सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पहोट जो है लोगों के नाम भी लोग भूल गए थे। जो हमारे मिनिस्टर फतुल्ला खान साहब ने हमारे बहुत बड़ी मेहरबानी की है, और इतना बड़ा फेस्टिवल रख के हमारे बहुत खुशी और मुसरत की बात है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको आगे लाने के लिए, गिलगित सतह पे खेलने के लिए इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी और मुसरत की बात है। बिलखुसूस जो मिनिस्टर साहब है हमारा, उसका फतुल्ला खान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी हुजूम के लिए और इतना बड़ा सिस्टम जो है वो बराबर करके, यानी हर सिस्टम उसको वो बराबर करके उन्होंने वो करके बड़ा, यानी कि बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे इवेंट हमेशा होना चाहिए। बिलखुसूस इस इलाके के डेवलपमेंट के हवाले से मैं ये कहूँ कि ये सफर यहाँ के रोड के हवाले से लोगों को बड़ी परेशानी मुश्किल है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मेरे साथ जो नंबरदार साहब भी बैठे हुए हैं, तो इनकी भी यानी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और हमने भी भाई फतुल्ला खान साहिब को भी ये बता दिए हैं, उनकी काविशें हैं, वो लगे हैं। जैसा कि अगले साल गाशुपोर में उन्होंने एक इवेंट रखा था, तो वहाँ भी मैंने हाजिरी लगाई, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत मुझे खींच के लाती है और खिदमत करते हैं। यानी कि आपके लोग जो है मेहमान नवाजी का तो यानी कोहिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हम आ रहे हैं, हम आते हैं तो वेलकम करते हैं।
और सर ये बताएं, इस वक्त हम और आप सतह समंदर से 12,000 और 13,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक तारीखी फेस्टिवल रखा गया और आपने भी शिरकत की, आपका पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर रहा एज ए प्रोटेक्शन के तौर पे। तो सर सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा शुरू से लेकर अब तक, और पब्लिक को क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे? उसामा भाई थैंक यू। मेरी तरफ से मैं पूरे इस एरिया की तरफ से पूरे पाकिस्तान को, हमारे तमाम भाइयों को जश्न आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। और बाकी यहाँ पे जो प्रोग्राम का अरेंजमेंट हो गया है, ये हमारे सिटिंग हमारे MLA हैं फतहुल्लाह खान साहब हैं, उसकी पर्सनल एफर्ट है। तो उसकी पर्सनल कोशिश की वजह से ये जो है ना एक प्रोजेक्ट हो गया। ये पूरा इलाका जो है ना दुनिया के सामने एक पॉजिटिव इमेज के तौर पर लाने की कोशिश की गई है। तो एक खुशाइन बात है और इलाका बहुत ही खूबसूरत है। उस पर थोड़ा सा डिस्टेंस का और ट्रैवलिंग का थोड़ा सा इशू है, बाकी बड़ा ज़बरदस्त है। ये 14 अगस्त जो है, ये तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, बड़ा खुशी का मौका है। तो ये 14 अगस्त जो है ये मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। तो इस हवाले से ये हमारे पहड़ नाले में एक प्रोग्राम रखा था, फेस्टिवल रखा था। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किए, बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ है जो उम्मीद से बालातर है। तो बहुत बेहतरीन, मतलब इसमें निज़ाम में पोलो का मैच हुआ, इसमें काफ़ी सारे फुटबॉल्स गेमें वगैरह हो गई है। तो लोगों ने बहुत सारे एंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, सबसे पहले तो मैं आप और आपका टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना रास्ता तय करके हमारे लिए, हमारे खुशी के लिए आप यहाँ आ गए हैं। और ख़ास कर मेंबर फतहुल्लाह साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उस इलाके का है, इस इलाके का एक बेटा होने का उसने सबूत दे दिया और उसने मेहनत की। और मैं जनाब गुलबर साहब का वज़ीर आला है, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने भी मेहनत की और उन्होंने भी अपने मेहनत में कमी नहीं छोड़ा। और जनरल साहब है, उसका भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने भी मतलब इसमें करने का अपने किरदार अदा किया है। और ख़ास कर आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया है, क्योंकि आपको पता है गरीब इलाका है, यहाँ बैकवर्ड एरिया है। आपने हमारे आवाज़ आप बनना है। तो आपने देखा कि रास्ते में बेहद बहुत खूबसूरत एरिया है। और एक बात मैं कुछ से कहना चाहता हूँ कि जो शंदुरु जो खेल है, शंदुरु खेल में आप देखिए कि बाहर वो हार कर इधर आते हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई आप क्यों हारे? वो कहते हैं भाई हमारे घोड़ों को हार लगी है। अच्छा। तो मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूँ आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से। देखिए इस वक्त हम 12,000 फुट के करीब, मेरे ख्याल में थोड़ा ऊपर भी होगा, उसमें बैठे हुए हैं। तो बेक एरिया यहाँ आपको पता है गिलगित से यहाँ तक ना दूर नहीं है। थोड़ा रोड अगर यहाँ पर बना तो हमारे जो शंदुर के लिए ये खेल जो करते हैं, जो घोड़े सेलेक्ट होंगे वो यहाँ आकर उसको 2-3 महीने यहाँ रखें और इस जगह में रखें, तो वो इसी मौसम के साथ एडजस्ट होंगे और उनकी वो भी कमी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह शंदुर हर साल हम उनको जीतेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन कराम, कुदरती हुस्न से मालामाल ये खित्ता गाशो पहाड़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन दुनिया की सियाहों की नज़र से ये खित्ता उजल था और गिलगित बल्तिस्तान का एक तारीखी फेस्टिवल रखने की वजह से यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह खूबसूरत इलाका जन्नत से कम नहीं है। नाज़रीन कराम, इस इलाके में 3 रोज़ा फेस्टिवल रखा गया था जो कि आज इख्तिताम पज़ीर होता है। इस फेस्टिवल में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ खेलों की नुमाइश की गई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का कौमी खेल पोलो, बसरा, वॉलीबॉल और इसी तरह मुख्तलिफ खेलों के साथ साथ यहाँ की लोकल दुनों की रक्स पेश करते हुए शायकीन ने खूब लुत्फ़ उठाया। और सतह समंदर से 13,000 फुट बुलंदी पर यह फेस्टिवल रखा गया था और ये फेस्टिवल आज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पज़ीर होता है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में इसी तरह के मज़ीद फेस्टिवल यहाँ पे रखे जाएंगे और यहाँ पे इस इलाके की खूबसूरती को दुनिया की सामने लाया जाएगा। और यहाँ पे आज का हमारा ये
3 दिन का फेस्टिवल इख्तिताम पजीर होता है। सो नाज़रीन कराम, यहाँ पे हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू प्रोग्राम के साथ। तब तक अपने मेज़बान उसामा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।